बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं और किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज जो है वो बड़ी अफसोसनाक खबर से करना पड़ रहा है। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जिसमें कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान जो हैं हमारे शहीद हो चुके हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बाकायदा प्रोक्सीज जो हैं पाकिस्तान में सरगर्म कर दी गई हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो है, नेवी, एयरफोर्स, बिल्कुल रेडी है, और इंडिया की तरफ से भी उनकी फौज जो है वो बॉर्डर्स पे तैनात कर दी गई है। हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं, और यहां तक कह दिया है ख्वाजा आसिफ ने कि अगर अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब नहीं रखते तो वो देख लें, अगर हमें आजमाया इन्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। सर, बकायदा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अफगान तालिबान को वार्निंग दे दी है कि वो अपने अंजाम से आगाह रहें, हमारे साथ मुठभेड़ के इरादा ना रखें। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से आज बड़ी सोचनाक कार्रवाई की गई कुरम में। आप क्या मामला देख रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी बता दें, अफगानिस्तान के हवाले से भी बता दें, क्योंकि आपने आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले ही ये प्रोडिक्शन कर दी थी कि ईस्ट और वेस्ट जो हैं वो खुदा ना खास्ता एक साथ एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं, और वो तकरीबन दहलीज तक वो मामला पहुंच चुके हैं, दोनों तरफ से एक्टिवेट हो चुके हैं तकरीबन। जी देखें, पहली बात तो अगर मैं इंडिया से स्टार्ट करूं तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसे महाज पर है जहां पे इंडिया को फेस करना पड़ेगा, चाहे ना चाहे। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें आप इस तरह से आप फंस चुके हैं। कहना नहीं चाहिए फंस चुके हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस ज्यादा बढ़ गए। चैलेंजेस ईस्ट और वेस्ट के इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि वेस्ट को अल्टीमेटली ईस्ट जो है ना पीछे से बहुत कुछ दे रहा है, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहा है। मे भी हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में मिसाइल और डिफेंस के लिए बहुत सारी चीजें भी दे दें, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। क्योंकि वेस्ट का अल्टीमेटली ताल्लुक बनता है एस्ट्रोलॉजी में ईस्ट के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है ईस्ट और वेस्ट अभी एक ही पॉइंट पे है। अगर हम आगे बात करते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इंडिया कोई हरकत कर सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। 27 से लेके 31 अक्टूबर बहुत ही क्रिटिकल डेट्स हैं। इन डेटों में खुदा ना खास्ता कोई नया महाज ओपन होता हुआ आपको नजर आएगा। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो। लेकिन जिस टाइम इस वक्त हम बात भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बॉर्डर्स पे या कोई हसास इलाके में कशीदगी जारी हो, हमें नहीं पता। क्योंकि हमारी न्यूज जो हमारे मतलब अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी वाकया ना हो जाए तब तक न्यूज में नहीं आता। तो न्यूज में भी आते में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा जुपिटर इस वक्त कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि 14 नवंबर को जाके रेट्रोग्रेड होगा। अब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, लेकिन ये बड़ा ट्रिकी पोजीशन है। यहाँ पे जुपिटर अपनी हाउस में एग्जॉल्टेड है, और एग्जॉल्टेड में ये रेट्रो होने का मतलब ये है कि अगर बकौल एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने देख लिया कितना अच्छा है। पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर बेहतरी आएगी तो मिनिमम 14 नवंबर, और मैक्सिमम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर आप मुझसे पूछें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 6 दिसंबर के बाद पाकिस्तान में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। उससे पहले सिर्फ केओस का माहौल है अनफॉर्चुनेटली। ओके सर। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है राना सनाउल्लाह ने। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की तसल्ली एक बार हो चुकी, एक दो बार फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। सर, क्या पाकिस्तान ताकत के बलबूते पे अफगानिस्तान को मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए मजबूर कर सकता है? क्या ऐसी कोई चीज आपको दिखाई दे रही है? सर, ताकत की यहाँ बात ही नहीं है। बात ये हो रही है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है, और अब आप बोल रहे हैं हम ताकत का मुजाहरा भी ना करें। ये बात समझ में नहीं आती। ये रिएक्शन देने का टाइम है, वो रिएक्शन मिलेगा डेफिनेटली। उन्होंने जंग मुसल्लत की है। अब वो जो आने वाले दिन होंगे उसके नताइज के वो जिम्मेदार, और इनको मिलेंगे अच्छे अच्छे खासे, मुझे इतना पता है अच्छे खासे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अफगानिस्तान एक दफा फिर अनफॉर्चुनेटली तबाही की तरफ जाएगा। ओके सर। सर, ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर
जवाब देना पड़ा तो देंगे। क्या पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सरहदों को अबूर करके वहां अंदर कोई कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है आपको? दानिश भाई, अगर ये अच्छे से इन्होंने अगर जवाब देना है तो आप क्या समझते हैं कि बाहर बॉर्डर पे रहेंगे ये फिर अच्छी खासी लंबी चौड़ी जंग है। और मैंने आपको पहले भी वीलॉग में बताया था, अफगानिस्तान के साथ जंग आप ये ना सोचें कि ये दिनों में खत्म, ये महीनों की बात हो गई, हम महीनों के ऊपर चले गए हैं। और मैंने जो आपको मिनिमम बताया 6 दिसंबर, उसके बाद ही आप कुछ थोड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला खराब हो चुके हैं और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी कशीदगी चल रही है, वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिन्हें आप देख रहे हैं कि सेंसिटिव हैं, क्रिटिकल हैं, जहाँ पे नुकसान खुदा न खासा कोई हो सकता है? यहाँ के लोगों के हवाले से आप अलर्ट कोई बताना चाहें कि यहाँ के लोग जो हैं वो तैयारी रखें पहले। देखिए सर, याद है जब नॉर्थ में बात होती थी तो मैं आपको नॉर्थ के इलाकों की बातें करता था कि नॉर्थ वाले इलाके बहुत केयरफुल रहे। इस दफा ईस्ट और वेस्ट के इलाके, जहां से भी आप रहते हैं वहां के सेंटर से देख लें ईस्ट कहाँ पड़ रहा है और वेस्ट कहाँ पड़ रहा है। यहाँ के इलाके आपको पड़ेंगे, क्योंकि मुझे अभी जियोग्राफिकली पूरा पाकिस्तान तो याद नहीं है, लेकिन कहीं पर भी हो आप, इवन कराची में भी क्यों ना हो, तो कराची में भी ईस्ट और वेस्ट का ध्यान रखें। वहां पे कोई ना कोई पंगा चल रहा होगा। आप माने ना माने, आप अभी भी अगर नॉर्मली भी देखेंगे ना, वो इलाके अभी जरा कुछ कशीदगी की मतलब नजर में होंगे। जंग की वजह से नहीं, वैसे ही बता। ओके सर। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे भी करना चाहता हूँ। इंडिया के जो सितारे हैं, क्या वो गर्दिश में हैं? क्या मामला ऐसे हुए भी हैं कि सारी दुनिया में उनको जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन्स वर शॉट डाउन। अब वो ब्रांड न्यू भी कह रहे हैं, ब्यूटीफुल भी कह रहे हैं, तो वो तो राफेल ही है। और ब्रांड न्यू प्लेन्स तो राफेल है। तो हमारे तैयारे तो बहुत पुराने हैं, हम तो काफी अरसे से चीन के साथ मुआहदा कर चुके हैं और खरीद चुके हैं, खुद भी बना रहे हैं। तो सर, ये बार बार जो टोंट किया जा रहा है इंडिया को, और नरेंद्र मोदी जो है वो उन तमाम कॉन्फ्रेंसिस से कशीदगी दूरी इख्तियार कर रहे हैं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करते हैं। ये क्या वजह है? इंडिया की एम्बेरसमेंट की क्या वजह है? क्या प्लानिटरी पोजीशन इंडिया का लहजा आपको क्या बता रहा है? देखिए, आपको याद होगा मैं सितंबर में एक बात करता था, जिस टाइम पे इंडिया की मार्स की दशा एक्टिवेट हुई है। आपको याद होगा जब मैं चांद ग्रहण की बात करता था, उसी एग्जैक्टली सेम दिन में मार्स उनका एक्टिवेट हुआ था। और मैंने कहा था ग्रहण के टाइम पे कोई मेजर दशा का लगना बहुत बहुत ज्यादा जो होता है ना अनस्पिशियस होता है। तो अभी जो लग रहा है मुझे कि इंडिया अभी सिर्फ ये इस टाइम में ही नहीं शिकस्त खाएगा, अगले 7 साल इंडिया के लिए बहुत स्ट्रगलिंग। और आप देखेंगे कि इंडिया सिर्फ फ्रंट, मतलब ये जो ये जंग के फ्रंट पे नहीं हारेगा, बहुत सी चीजों में ये हारेंगे और बहुत इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।